सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम में कौन सा टाइप चल रहा है 6, और 6 में क्या चल रहा है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आपको भी पता है जब क्रमागत संख्या पूछी जाती है तो क्रमागत संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसी के बाद हमने आपको बताया था कि विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो वो कौन संख्या होती है, सम संख्या। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग कभी भी नहीं जाता। इसके बाद हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं कि जो स्वयं से कटती हैं, यानी कि जो 1 से ना कटे, 2 से ना कटे, 3 से ना कटे, यानी कि जो संख्या जो स्वयं से कटती हैं। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होती हैं जो कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं आती हैं, जो हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। अब देखिए 23वां सवाल क्या कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें से सबसे बड़े का वर्ग अन्य 2 के गुणनफल से कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी क्या दिया है, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन क्या है डी। तो इस वाले सवाल को किससे करते, ऑप्शन से करते, क्योंकि अगर इस सवाल को 1 से किया तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसको किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि सबसे बड़े का वर्ग, सबसे बड़े का वर्ग और दोनों के गुणनफल से कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखते हैं सबसे छोटी संख्या। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, पहला ऑप्शन कौन सा है, 5। तो उसने ऑप्शन में बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये क्या है, सबसे छोटी, तो इससे बड़ी क्या होगी 6 और 6 से बड़ी क्या होगी 7, क्योंकि उसने दिया है कि 3 क्रमागत संख्या क्या होती हैं, जो सभी लगातार जाती हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है कि सबसे बड़े का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो सबसे बड़े का वर्ग कितना होगा 49 और अन्य दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। क्या ये 30 से 16 अधिक है, नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। ऐसे ही क्या करते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 6, कितनी है 6 से बड़ी क्या है 7 और 7 से बड़ी क्या है 8, क्योंकि उसने बोला है कि 3 क्रमागत संख्या है। उसके बाद उसने क्या बोला है सबसे बड़े का वर्ग है। तो सबसे बड़े का वर्ग यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, अन्य दोनों का गुणनफल, अन्य दोनों का गुणनफल कितना होगा 7 6 42। क्या 42 से 64 16 अधिक है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा, 6 भी गलत होगा। अब इसके बाद बच्चा क्या है 7 देखिए सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद क्या बोला है क्रमागत संख्या है। देखिए 7 से बड़ा क्या होता है 8, 8 से बड़ा क्या होता है 9। उसने क्या बोला है सबसे बड़े का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। उसके बाद उसने क्या बोला अन्य दोनों का गुणनफल, तो 8 7 56। क्या 56 से सबसे ज्यादा 81 है, कितना ज्यादा है, क्या 16 अधिक है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन तीसरा भी गलत। अब इसका ऑप्शन बचा कौन सा है चौथा, तो चौथे का क्या दिया है 4, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4, तो उससे बड़ी क्या होगी 5, 5 से बड़ी क्या होगी 6। अब उसने क्या बोला है सबसे बड़े का वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 6 और 6 का वर्ग कितना होता है हमेशा 36। उसके बाद उसने क्या बोला है कि अन्य दोनों का गुणनफल कितना है, गुणनफल से कितना अधिक है 16 अधिक है। तो अन्य दोनों का गुणनफल यानी कि 4 का और 5 का गुणनफल कितना होगा 20। क्या 20 से 36 कितना अधिक है 16 अधिक है, हाँ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। 24वां सवाल उसने क्या बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 1287 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि इसके ऑप्शन जो 4 दिए हैं, 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है और 17 दिया है। उसने क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं ये क्या हो गई सबसे बड़ी। अब इनसे क्या लिखना है छोटी लिखना है, और कितना लिखना है
3 क्रमागत। देखिए कितना दिया उसने, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन कितना है 9। अब उसने क्या बोला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी होगी 9, और 9 से छोटी कितनी होगी 8, 8 से छोटी कितनी होगी 7। उसके बाद उसने बोला है कि तीनों का गुणनफल कितना है 1287। देखते हैं तीनों का गुणनफल 1287 होता है कि नहीं होता है। 9 8 72, 72 गुणा किस में करना है 7 में, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, कितना आ रहा है 504, लेकिन आना कितना था 1287। तो इसका ऑप्शन पहला क्या हो गया गलत। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कितना है 11। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 11, 11 से छोटी क्या होगी 10, और 10 से छोटी क्या होगी 9। अब उसने बोला है कि तीनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 1287। तो देखिए 11 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो गया 110, इसमें किसका करना है 9, 11 9 99, कितना हो गया 990, लेकिन तीनों का गुणनफल आना कितना था 1287। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब इसका तीसरा ऑप्शन क्या है 17, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए 13। तो देखिए इसको करते हैं, उसने क्या दिया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 13, लेकिन 13 से छोटी क्या होगी 12, 12 छोटी क्या होगी 11। आप देखना है कि तीनों का गुणनफल कितना 1287 होता है कि नहीं। देखिए 13 दूनी 26, असली कितनी है 2, 13 एकम 13 2 15 गुणा 11, 11 6 66, 11 5 55, 55 और 6 61, असली कितनी आई 6, 11 एकम 11 11 6 17, कितना आ रहा है 1716, लेकिन आना कितना था 1287, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। अब बचा कितना है, कितना बचा है 17। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 17, लेकिन उसने पूछा क्या है विषम संख्या पूछा। क्या पूछा उसने विषम संख्या। देखिए 17, 17 से 2 कम होगा कितना 15, 15 से 2 कम होगा 13, या इन तीनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 1287। देखते हैं गुणा 7 पना या 17 17 पंचे 85, हासिल कितनी आई 8, 17 एकम 17, 17 8 कितना होगा 25, इसमें कितने का करना है 13 का। देखिए 13 पंचे 65, हासिल कितनी आई 6, 13 पंचे 65, 65 और 6 71, हासिल कितनी आई 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा 1315, यानी कि इसका ऑप्शन कितना है 17 भी गलत। अब इसको चेक करते हैं 13 को, कितना 13 को उसने क्या बोला है विषम संख्या बोला है। क्या बोला है विषम संख्या बोला है। देखिए 13, 13 से 2 अंक कम होगा कितना 11, और 11 से 2 अंक कम कितना होगा 9। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1287। तो 11 90 99 गुणा 13, 13 90 कितना होता है 117, असली कितनी आई 11, 13 90 117, 117 में 11 जुड़ दिया है कितना हो गया 128, यानी कि तीनों का गुणनफल कितना है 1287, यानी इसका ऑप्शन कितना सही होगा 13। अब देखिए 25 सवाल उसने क्या बोला है कि 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कितने से विभाज्य होगी 7 से विभाज्य होगी। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो 150 से लेकर 300 तक पूरी संख्या लिखी उनको किससे काटना है 7 से काटना है, या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 150 से लेकर कहां तक जाना है 300 तक, 150 से कहां तक जाना है 300 तक, और ये किससे विभाज्य होता है 7 से विभाज्य होना है। या तो 150 से कहां तक लिखना है 300 तक लिखना है, उसको किससे काटना है 700 से। जब 150 से लेकर 300 तक जब 7 से विभाज्य करेंगे तो जितनी संख्या आएंगी उतनी संख्या शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अब उसने बोला है 150 से अधिक लेकिन 300 से कम, दोनों संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 150 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए 7 का भाग दीजिए किसने में
150 में 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 0 का 0, यानी कि 10 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो 7 से विभाज्य हो जाए, कितना जोड़ दिया जाए 4। तो देख 150 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 154, यानी कि 150 के बाद पहली संख्या 154 है जो 7 से विभाज्य होगी। अब उसने क्या बोला कि 300 से कम, 300 से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए भाग देके इसको भी कर सकते हैं। 7 का भाग कितने में देना है 300 में, 7 चौको 28, कितना बचा 20। अब 20 में कितना कम कर दिया जाए कि वो 7 से विभाज्य हो जाए, कितना कम करना है 6, यानी कि 300 में से 6 कम करेंगे कितना बचेगा 294, यानी कि 150 के बाद पहली ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी कितना 154। और उसने बोला है कि 300 के पहले, तो 300 के पहले कौन सी संख्या है 294 जो कितने से विभाज्य होगी 7 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं, अब उसने क्या बोला है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 140। इन दोनों को किससे विभाज्य करना है 7 से विभाज्य करना है, और अपने मन से कितना जोड़ना है 1। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। देखिए इसको दोबारा बताते हैं। उसने क्या बोला है कि 150 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कितने से विभाज्य हो 7 से विभाज्य हो। तो इसको करने के 2 तरीके बताए थे, या तो 150 से लेकर 300 तक पूरी संख्या लिखना है, उनको किससे विभाज्य करना है 7 से विभाज्य करना है, तो उनको ये देखना है कि कितनी संख्याएं कट सकती हैं, और एक डायरेक्ट करने का फॉर्मूला है। यानी कि उसने बोला है कि 150 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होंगी। अब उसने बोला 150 के बाद, तो 150 के बाद पहली संख्या कौन सी है 154। अब उसने क्या बोला है कि 300 के पहले, तो 300 के पहले भी कौन सी है 294, यानी कि 150 के बाद 154, 300 के पहले 294। ये दोनों किससे विभाज्य 7 से विभाज्य है। इन दोनों का अंतर कितना निकला है 140। इसको किससे विभाज्य करना है 7 से विभाज्य करना है, अपने मन से 1 प्लस करना है। तो देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, 20 और 1 21, यानी कि 150 से लेकर 300 तक 21 ऐसी संख्या है जो किससे विभाज्य होंगी 7 से विभाज्य होंगी, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 21।